बहुत सारे पैसे खर्च करके हम आईफोन लेते हैं और सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत सिक्योर है, लेकिन बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उनको परमिशंस देना, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा डेटा शेयर करना, और इससे जो हमारी सिक्योरिटी है वो फ्रेजाइल हो जाती है। आपको नहीं पता होता कि आपका डेटा कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है। अगर इससे बचना चाहते हो तो भाई ये सारी सेटिंग जो मैं आपको बताऊंगा, ये सारी आपको अपने फोन में करनी है, जिससे कि आपका डेटा बचा रहे और आपका आईफोन सच में सिक्योर्ड आईफोन रहे। तो चलिए एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहली चीज है एटीटी यानी कि ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। कैसे करना है वो आपको बताता हूं और क्या है वो भी समझाता हूं। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद देखो कुछ इस तरीके का पेज आएगा, नीचे की तरफ जाना और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का पेज पकड़ लेना। इस बटन पे जाने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा लोकेशन सर्विसेज, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले आएगा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में जैसे ही आओगे देखो अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। अब ये जो एप्लीकेशन, कुछ 8 एप्लीकेशन है मेरे पास जो कि मुझे हर बार ट्रैक करने की रिक्वेस्ट मांगती है और ट्रैक कर रही होती है। क्यों ट्रैक कर रही होती है, क्या जरूरत है? आप ऊपर से टॉगल बंद कर दो, और अगर किसी को लगता भी कोई एप्लीकेशन को, तो आप पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन को चालू रखो, बाकी सभी को इस तरीके से बंद भी कर सकते हो, जिससे कि आपको ट्रैक नहीं करेंगी। तो एक चीज ये कर लेना। दूसरी चीज जो है वो है लोकेशन एक्सेस कंट्रोल। देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन, या मेनली जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन तो मैंने अभी ऐसा भी देखा है फोन कॉल की परमिशन मांग रही होती है। अब इतना हम दिमाग नहीं लगाते कि भाई इसको फोन की जरूरत है कि हम अलाउ 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 का बटन दबाते हैं, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन आपके फोन में ऐसी भी है जिनको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोकेशन परमिशन लेके बैठी है, और वो भी प्रिसाइज लोकेशन लेकर बैठी है। अब आपका आईफोन इतना तो तगड़ा है कि प्रिसाइजली बहुत अच्छी लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपको क्यों देनी है? तो आप क्या करोगे, सेम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर लोकेशन सर्विसेज का जो बटन है उसको टैप करो, और अंदर आपको ऐप की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे मेरी सारी लिस्ट दिख रही है आपको। अब अगर मैं इस पे एयरटेल पे जाता हूं, देखो तो ये प्रिसाइज लोकेशन का टॉगल जनरली ऑन होता है। अभी आप जाके चेक करोगे कुछ एप्लीकेशन का तो ऑन मिलेगा। फिर ध्यान देना कि क्या इस एप्लीकेशन को मेरी प्रिसाइज लोकेशन की जरूरत है, नहीं है तो बंद कर दो भाई। अगर नेटवर्क का कभी प्रॉब्लम हुआ तो चालू कर देना वापस, लेकिन अभी के लिए बंद करो। इसी के साथ मैं किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे प्रिसाइज लोकेशन बंद रखता हूं। अगर कैलेंडर बंद रखना, कैलेंडर को क्या जरूरत है मेरी प्रिसाइज लोकेशन की, इसी तरह आप भी बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन जबरदस्ती आपकी लोकेशन लेकर नहीं बैठी रहेंगी। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए आपके फोटोज में एक बढ़िया सा फीचर है कि आप हिडन और रिसेंटली डिलीटेड में चीजें डाल सकते हैं। हिडन मतलब हाइड कर दिया आपने फोटोज जो कि नॉर्मली दिख जाएंगी, और रिसेंटली डिलीटेड में, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इन पर फेस आईडी लगा कर नहीं रखते। जैसे मेरा रिसेंटली डिलीटेड, ये बोलता भाई फेस आईडी दो, उसके बाद ही चालू करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये बंद होता है, तो भाई इसको चालू रखो, वरना अलग फोल्डर में ही है चीजें, हिडन या रिसेंटली डिलीटेड में तो नहीं है। तो क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, अपने फोटोज आपको सर्च कर लेना और ऐप्स के अंदर चले जाना है। इसके अंदर आप थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए फेस आईडी और योर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू व्यू द हिडन एंड रिसेंटली डिलीटेड एल्बम। इसको आपको चालू रखना है, बंद नहीं, चालू रखना है। जब आप चालू रखोगे तो वहां पर फेस आईडी के बिना कोई भी हिडन या रिसेंटली डिलीटेड एल्बम में नहीं जा पाएगा। और उसके नीचे एक छोटा सा टॉगल और है, आप देखिए ध्यान से, शो हिडन एल्बम। अगर आप उसको बंद कर देते हो ना, तो फिर आपको फोटोज ऐप में हिडन वाला कोई बटन ही नहीं मिलेगा। तो किसी को भी अगर हिडन आइटम्स देखना है तो यहाँ पर आके शो हिडन एल्बम को चालू करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद यहाँ पर हिडन का बटन दिखाई देगा। तो ये जरूर कर लेना, फेस आईडी जरूर लगा लेना। अब देखो यार, आईफोन चलाते हो तो नोट्स वगैरह इस्तेमाल करते हो कि मेरे पास शेयर्ड नोट्स भी होते हैं, मेरे पास बहुत सारी और भी चीजें होती है जो मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ और आईफोन के दूसरे अकाउंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करी और आपको पता भी नहीं क्या शेयर है। ये जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्या करो, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाओ। यहां पर जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लो, बहुत नीचे जाओ और थोड़ा सा ऊपर आओ, फिर तो आपको सेफ्टी चेक करके एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक कर दोगे तो यहां पर देखो इमरजेंसी रीसेट दिखाई देता है, वो क्या आगे बताता हूं, लेकिन नीचे देखो मैनेज शेयरिंग एंड एक्सेस दिखाई देता है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, इसको कंटिन्यू करना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें किस किस के साथ आपने शेयर कर रखी है। जैसे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है जिसके साथ हेल्थ शेयरिंग और नोट शेयर है, एक और है जिनके साथ शेयर नोट है, उसके बाद एक और है जिनके साथ अपने शेयर नोट है, उसके बाद एक और है जिनके साथ शेयर नोट है। अगर आप चाहें तो सिलेक्ट ऑल एंड स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं, है ना। अगर आप पर्टिकुलर चाहें तो इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर रिव्यू कर सकते हैं उसको कि भाई ये शेयरिंग क्यों है, और उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चलेगा क्या चीजें आपने शेयर कर रखी हैं और क्या क्या आपको नहीं करनी है, बंद करना है शेयर करना। इसके अलावा इमरजेंसी रीसेट क्या है, अब हो सकता है कभी आपको लगे कि भाई आपका फोन जो है बहुत ज्यादा ही जोर से शेयर्ड है बहुत कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके एक बार फोन रिसेट करो, जितना भी डेटा शेयर्ड है, जितनी भी जगह लॉगिन वगैरह है
वो आपका हट जाएगा और ईजिली जो है आपका फ़ोन सिक्योर हो जाएगा। बट वो करने से पहले पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पर स्टेक पे लग जाता है। अगला है भाई, आप सभी लोग अगर आईफोन यूज़ करते हैं, मैं मानता हूँ कि नोट्स सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ नोट्स प्राइवेट भी होते हैं जो हम चाहते हैं कि भाई हमारे तक ही रहे या फिर जिनको हम चाहे वही देख सके। ऐसे में आप लॉक कर सकते हैं उन नोट्स को, जनरली ओपन मत रखिए। और क्या करना है, देखिए गूगल कीप में भी ये ऑप्शन आता है कि आप आर्काइव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेटर ऑप्शन है कि आप लॉक करो फेस आईडी के साथ। कैसे करना है, नोट्स एप्लीकेशन के अंदर आ गए, यहाँ पर जाओ, जिस किसी भी नोट को आपको बंद करना है बस ऐसे टैप एंड होल्ड करो और यहाँ पर देखिए लॉक नोट का बटन आ जाता है, लॉक कर दो। लॉक करोगे, यूज आईफोन पासकोड आता है या फिर क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन भी आता है। अब अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं, नोट मेरा कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट है जो मुझे बस खोलना है, तो फिर आप अदर पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप फेस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। जब ये फेस आईडी देख लेगा, इनेबल फेस आईडी कर दो और बस अब जब भी इसको खोलूंगा बिना फेस आईडी के नहीं खुलने वाला। तो हम नोट से बाहर चले जाते हैं, वापस नोट्स ओपन करते हैं और देखिए ये लॉक्ड है। इसको मैं खोलूंगा तो पहले मेरी फेस आईडी मांगेगा और उसके बाद ही ओपन होगा। तो इस तरीके से अपने नोट्स को आप लॉक करके रख सकते हो। अब आती है भाई एक बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज है कि आपका कैमरा आईफोन का कब चालू है कब बंद है आप नहीं जानते, माइक्रोफोन कब चालू है। बहुत सारे केसेस आपको पता होंगे कि भाई लोगों का डेटा माइक्रोफोन से जा रहा है, हम सीरी बोलते हैं सुन लेता है, मतलब माइक्रोफोन हर समय सुन रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, कैमरा क्या दिख रहा है पता नहीं। लेकिन जब भी ये दोनों चीजें चालू है ना, आपको पता रहेगा कि क्यों चालू है और कैसे आप पता कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको वापस, क्योंकि हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में चले जाना है और एप्लीकेशन दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको एक कैमरा का बटन दिखाई देगा। कैमरे पे जाओ तो पता चलेगा कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपका कैमरा इस्तेमाल कर रही हैं। ध्यान दो, सबसे ऊपर क्या लिखा है, फोटोज एंड वीडियोस टेकन विद द कैमरा मे कंटेन अदर इंफॉर्मेशन सच एज वेयर एंड व्हेन दे वर टेकन एंड द डेप्थ ऑफ फील्ड। तो कहाँ पर हो वो लोकेशन का एक्सेस भी जा रहा है जहाँ भी फोटो खींच रहे हो आप। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है आपका कैमरा इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो इनको बंद करो, कौन कौन सी एप्लीकेशन देना चाहिए। देखो मेरा तो इंस्टाग्राम का भी बंद है, तो मैं इस तरीके से बंद रखता हूँ। एयरटेल बैंकिंग एप्लीकेशन है, क्यूआर के लिए जरूरत पड़ती है तो चालू रखा है। अमेजॉन को बंद कर सकता हूँ, एक्सेस को बंद कर सकता हूँ, ब्लैक मैजिक कैम को चालू रखना पड़ेगा, कैमरा ही है वो। तो इस तरीके से आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर सकें। इसके अलावा माइक्रोफोन के लिए भी नीचे एक बटन दिखेगा माइक्रोफोन, इस पर क्लिक करो और आपको पता चलेगा कौन कौन सी एप्लीकेशन आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कहाँ कहाँ पर आपको ये चीज़ें रखनी है। जैसे क्रेड पे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, मैंने बंद कर दिया। जीमेल को क्या ही ज़रूरत है, बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप बंद कर दो कि किन किन एप्लीकेशन पे माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है, वहीं उन्हें ही परमिशन होनी चाहिए। अब एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ कंट्रोल सेंटर के बारे में। मान के चलिए आपने ई सिम डलवाई हुई है अपने फ़ोन के अंदर कि भाई अगर फ़ोन चोरी हो गया उसके बाद भी ई सिम तो निकाल नहीं सकता है कोई। लेकिन बंदा एक चीज़ कर सकता है कि आपके फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल सकता है, क्योंकि आपने लॉक स्क्रीन पर भी कंट्रोल सेंटर ऑन रखा है। ऐसे ही आपके दोस्त कभी फ्लाइट मोड पे डाल सकते हैं, साइलेंट पे डाल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई इससे बचने का एक ही उपाय है कि लॉक स्क्रीन पे कंट्रोल सेंटर बंद कर दो। अब कैसे करोगे, सिंपल है। तो भाई सेटिंग्स पर आओ, नीचे की तरफ जाओ और यहाँ पर आपको फेस आईडी एंड पासवर्ड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपना कोड डालो, आपका कोड डालना, मेरा नहीं। थोड़ा नीचे की तरफ जाओ और आपको यहाँ पर दिखाई देगा अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड और कंट्रोल सेंटर का बटन बंद कर दो। अब नोटिफिकेशन सेंटर चालू है लेकिन कंट्रोल सेंटर चालू नहीं होगा, तो जब आप लॉक करके कोशिश करोगे तो कंट्रोल सेंटर सामने नहीं आएगा और आपके दोस्त या फिर वो चोर आपके फोन को फ्लाइट मोड पे नहीं डाल पाएगा। तो ये चीजें जरूर कर लेना। अब अगर आप ये अब भी करके देखोगे तो आपके साथ एक चीज होगी कि ये सेटिंग तो आपने कर दी बट लॉक करने के बाद ये फीचर काम नहीं कर रहा, मतलब कंट्रोल सेंटर लॉक स्क्रीन पर भी आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका चेहरा सामने है और वो स्कैन करके अनलॉक हो जा रहा है। तो भाई थोड़ा सा साइड में करके फिर कोशिश करना, हो जाएगा। लेकिन अगर आपने साइड में करा भी तो ध्यान रखो कि भाई थोड़ा साइड से भी स्कैन कर लेता है कैमरा, तो थोड़ा कोशिश करना, नहीं होता कभी कभी, ऐसे रखकर ऐसे फ्लैट रख के फिर करना नहीं आएगा। या फिर अपने दोस्त को बोलना करके देख। अब अगला है कि भाई मान के चलिए आपका फोन हो गया चोरी और इंसान पहुंचा अपने सेटिंग्स में, पहुंच गया, अनलॉक कर लिया उसने और आपके फोन पे जाकर के और यहाँ पर या फिर आपके किसी दोस्त ने और जाकर के साइन आउट कर दिया आपको, तो आपका फोन से तो एप्पल आईडी निकल गया, फाइंड माई भी नहीं चलेगा। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है कि सबसे नीचे जाओ। हाँ, एक छोटा सा चीज तो है कि साइन आउट का बटन कैसे बंद करो, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई पूरी आईडी बंद कर दो आप। कैसे भाई, सेटिंग्स में आ गए, नीचे जाओ, नीचे आने के बाद स्क्रीन टाइम का बटन है उस पर जाओ, उस पर जाने के बाद सबसे नीचे फिर से स्क्रॉल करो, चेंज स्क्रीन टाइम पासकोड पे जाओ और यहाँ पर एक पासकोड सेट कर दो। जैसे ही पासकोड आपने सेट किया साइन आउट का बटन गायब हो जाएगा। अगर आप चेंज स्क्रीन टाइम पासकोड पे जाकर के वापस टर्न ऑफ कर दोगे तो साइन आउट का बटन आ जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी सिक्योरिटी लगाओ और कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस पे जाओ। इसके अंदर आने के बाद और नीचे स्क्रॉल करो और आपको दिखाई देगा अलाउ चेंजेस टू, और यहाँ पर अकाउंट्स का जो बटन है ना उस पर टैप करके कर दो डोंट अलाउ और एक पासकोड डाल दो जो आपने स्क्रीन टाइम के लिए सेट किया था, बस। और अब आप देखोगे कि आपका जो आईडी है वो हो गया है लॉक। अब इस पर टैप कर लो या कुछ भी कर लो, वो नहीं खुलेगा,
तो कितनी डिवाइसेस आपके आपके एप्पल आईडी से चल रही हैं या साइन आउट करना, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं दिखेगी। क्लाउड में कितना कितना कुछ भी नहीं दिखाई देगा और आपका फ़ोन सेफ रहेगा। अब एक बहुत ही सही चीज़ जिससे आप अपने दोस्तों के सामने थोड़ी सी हीरोगिरी भी दिखा सकते हो और थोड़ा ज़्यादा सेफ भी आपका फ़ोन हो जाता है। जनरली जब नए-नए एंड्रॉइड फ़ोन में ये फेस आईडी आया था ना, तो मेरे दोस्त ये करते थे, मेरे सामने मेरा फ़ोन ऐसे उठाते थे टेबल से और फिर ऐसे घुमाते थे। मैं नहीं भी देख रहा हूँ, ऐसे घुमाते थे और वो अनलॉक हो जाता था क्योंकि चेहरा तो देख लिया भाई ने। लेकिन आईफ़ोन थोड़ा-सा ज़्यादा आगे बढ़ता है। इसने बोला कि आप फेस आईडी पे अटेंशन रिक्वायरमेंट लगा दो। तो आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर ही, इस पे आप फेस आईडी एंड पासकोड पे जाओ। यहाँ पर जाने के बाद अपना कोड डाल दो और फिर नीचे की तरफ जाते जाओ और रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी को ऑन कर दो। अब देखो अगर मैं इसको बंद रखता हूँ, है ना, तो यहाँ पर मैं अगर आप कैमरे की तरफ देख रहा हो, ऐसे खोलूंगा भी ना, तो मैंने देखो फ़ोन की तरफ नहीं देखा अभी, है ना, ये मैंने चालू किया और ये खोला और ये खुल गया, ठीक है। लेकिन अगर उसको मैं बंद कर देता हूँ, फेस आईडी को ऑन रखता हूँ और उसके बाद लॉक करता हूँ और अब आपके तरफ देख रहा हूँ, मैंने कैमरे की तरफ, मोबाइल की तरफ नहीं देखा और कितना भी ऑन करने की कोशिश करो, देखो मेरे सामने ही था ये, कितना भी ओपन करने की कोशिश करो ये ओपन नहीं होगा जब तक मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं। और अगर आप साइड में रखे और ऐसे भी देख लोगे ना, तो भी खुल जाएगा। तो रिक्वायर अटेंशन चालू रखना ताकि आपके दोस्त कभी भी आपके साथ मजाक ना कर पाए और आपके फ़ोन को ऐसे करके चालू ना कर पाए। तो आप सोए रहोगे तो भी आपका फ़ोन कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपने अभी तक नहीं करी थी भाई, फटाफट जाके कर लो और अपने फ़ोन को सिक्योर बना लो। और कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।